नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके काम की और सिलेक्टेड हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। नीतीश सरकार ने कर दिया है अब बड़ा ऐलान, नहीं बढ़ेगा पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल, अब परामर्शी समिति चलाएगी गांव की सरकार। जी हां, बड़ी खबर है कि बिहार सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल को न बढ़ाकर गांव की सरकार चलाने के लिए इतिहास में पहली बार परामर्शी समिति गठित करने का फैसला किया है। और मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इससे संबंधित प्रस्ताव को पास भी कर दिया है। और इस बैठक में पंचायती राज कानून में संशोधन के साथ ही 17 नए एजेंटों पर भी मुहर लग गई है। और अब राज्यपाल के हस्ताक्षर के साथ ही पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकार और कर्तव्य उप विकास आयुक्त डीडीसी, प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ और पंचायत सचिव के हाथों में चले जाएंगे। लेकिन चुनाव के बाद नए पंचायत प्रतिनिधियों की शक्ति कायम रहे, इसके मद्देनजर अफसरों को नई योजना लाने का अधिकार नहीं सौंपा जाएगा। और इसके अलावा चालू योजनाओं को चलाते रहने लायक ही आर्थिक शक्तियां उन्हें सौंपी जाएगी। अब ड्यूटी पर बेवजह मोबाइल इस्तेमाल करने पर पुलिसकर्मियों पर होगी कार्रवाई। डीजीपी ने जारी कर दिया है नया आदेश। जी हां, बिहार में ड्यूटी पर तैनाती के दौरान मोबाइल चलाने वाले पुलिसकर्मियों और पुलिस अधिकारियों को चेतावनी दे दी गई है। ड्यूटी पर रहने के दौरान अगर बिना वाजिब कारण के अब मोबाइल चलाया तो अब इनकी खैर नहीं। ऐसा करने पर इन पर कार्रवाई भी की जा सकती है। दरअसल बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों के ड्यूटी के दौरान ही सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने, गेम खेलने या फिर वीडियो देखने की शिकायत मिलने के बाद यह आदेश जारी किया गया है। पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि ड्यूटी पर तैनाती के दौरान पुलिसकर्मी या पुलिस अधिकारी विशेष परिस्थिति में ही मोबाइल का प्रयोग करें, अन्यथा ड्यूटी के दौरान कोई अपना मोबाइल ना चलाएं। सरकार ने साफ किया है कि अगर इसके बावजूद पुलिसकर्मी मोबाइल चलाते पाए जाते हैं तो इसे उनकी अनुशासनहीनता मानी जाएगी और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिहार में स्वास्थ्य विभाग में निकली है बम्पर बहाली। इस साल होगी 30,000 नियुक्तियां। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 19,000 पदों पर 15 सितंबर तक हर हाल में होगी बहाली। जहां बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर से लड़ने के लिए विभाग के अपर मुख्य सचिव सहित अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग करके विस्तृत कार्य योजना बनाई है। और मंगल पांडे ने मंगलवार को इसकी जानकारी देते हुए बताया है कि बिहार के द्वारा विभिन्न स्तरों पर सघन समीक्षा करते हुए भविष्य के लिए तैयारी की जा रही है। और वर्ष 2021-22 में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 30,000 नियुक्तियां विभिन्न पदों पर की जाएगी। उन्होंने बताया कि व्यवस्थाओं को और बेहतर करने के लिए मानव बल की आवश्यकता है और इस क्रम में 6,338 विशेषज्ञ और समान चिकित्सक, 3,270 आयुष चिकित्सक, 4,671 जीएनएम और 9,233 एएनएम की नियुक्ति 15 सितंबर 2021 तक कर लेने का निर्देश दिया गया है। और इसके साथ ही अलग अलग पदों पर लगभग 7,000 नियुक्तियों की प्रक्रिया बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से पूरी करने का निर्देश दिया गया है। बिहार में आज से लॉकडाउन 4 लागू कर दिया गया है और आज से बिहार में नए नए नियम भी लागू कर दिए गए हैं। आज से सभी दुकानों को खोलने की छूट दे दी गई है। सभी दुकानों को अनलॉक कर दिया गया है। अब सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे के बीच सभी दुकानें खुलेगी। तो आखिर किस किस दिन कौन सी दुकानों को खोला जाएगा? तो देखिए, अगर हम बात करें पटना की तो यहाँ पर जो दुकानें हर दिन खुलेगी वह है फल सब्जी की दुकानें, मांस मछली, किराना की दुकान, अनाज मंडी, पीडीएस की दुकानें, उर्वरक, बीज, कीटनाशक, कृषि यंत्रों से संबंधित दुकानें, पशु चारा की दुकानें, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी और इसके सहित ही अन्य सभी आवश्यक सेवाएं जिन्हें हर रोज खोला जा रहा है। और जो दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेगी वह है इलेक्ट्रॉनिक सामानों की दुकानें, जैसे कि पंखा, कूलर, एयर कंडीशनर, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप एवं बैटरी की दुकानें। सैलून एवं पार्लरों को खोला जाएगा। ऑटोमोबाइल वर्कशॉप, गैरेज, सर्विसिंग सेंटर, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की दुकानें, टायर एवं ट्यूब की दुकानें, मोटरसाइकिल मरम्मत की दुकानें और साइकिल की दुकान, वायु प्रदूषण जांच केंद्र, फर्नीचर की दुकान, स्टेशनरी और सौंदर्य प्रसाधन की दुकानें
और जिन दुकानों को मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खोला जाएगा वे हैं कपड़ा की दुकान, बर्तन की दुकान, सोना चांदी की दुकान, खेलकूद सामग्री, ड्राई क्लीनर्स, जूता चप्पल, निर्माण सामग्री, भंडारण एवं बिक्री से संबंधित दुकानें, सीमेंट, स्टील, बालू, स्टोन, प्लास्टिक पाइप, हार्डवेयर, सैनिटरी फिटिंग, लोहा, पेंट्स और शटरिंग सामग्री की दुकानें और बाकी सभी प्रकार की दुकानें जो इन सूचियों में नहीं है उनको मंगलवार, शनिवार और गुरुवार को खोला जा सकता है। अब बिहार में स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टियां 15 जून तक रद्द, सरकार ने निकाला बड़ा आदेश। जी हां, बड़ी खबर है कि बिहार में कोरोना के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग से तमाम कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी है। अब डॉक्टर, नर्सें से लेकर स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत तमाम दूसरे अधिकारी और कर्मचारी भी 15 जून तक छुट्टी नहीं ले पाएंगे। आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर फैलने के बाद उनकी छुट्टी पर 31 मई तक के लिए रोक लगाई गई थी, पर उसे अब बढ़ाकर 15 जून तक कर दिया गया है। विभाग द्वारा जारी निर्देश के तहत मेडिकल अफसर से लेकर निदेशक प्रमुख तक, मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्राचार्य से लेकर जूनियर रेजिडेंट तक और सभी अस्पतालों के पारा मेडिकल कर्मियों, नर्स, संविदा या नियोजन सहित सभी कर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। और विभाग ने निर्देश दिया है कि सिर्फ मातृत्व अवकाश और अध्ययन अवकाश की मंजूरी दी जाएगी। बिहार में एक बार फिर से बैंकों के खुलने के समय में की गई कटौती, अब सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही होगा काम। जी हां, बड़ी खबर है कि कोरोना के हालात को देखते हुए बिहार में बैंकों के खुलने के समय में एक बार फिर से कटौती की गई है। अब लॉकडाउन 4 के दौरान सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही बैंक खुलेंगे। स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी यानी कि SLBC ने सर्कुलर जारी करके ये जानकारी दी है और SLBC की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि बिहार में लागू लॉकडाउन 4 के दौरान बैंक के ब्रांच सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही खुले रहेंगे और ये आदेश 8 जून तक के लिए जारी किया गया है। और उसके बाद सरकार के फैसले को देखते हुए बैंकों की टाइमिंग पर फिर से फैसला लिया जाएगा। पप्पू यादव को फिर से लगा बड़ा झटका, जमानत याचिका हुई खारिज, अभी जेल में ही रहेंगे पप्पू यादव। जी हां, 32 साल पुराने किडनैपिंग के मामले में जेल में बंद जाप सुप्रीमो और पूर्व सांसद पप्पू यादव को कोर्ट से एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। जिला जज रमेश चंद्र मालवीय की कोर्ट ने पप्पू यादव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है और लिहाजा अभी फिलहाल उन्हें जेल में ही रहना होगा। तो वहीं जमानत याचिका रिजेक्ट होने के बाद जाप के कार्यकर्ताओं को भी बड़ा झटका लगा है। तो वहीं सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा है कि चूंकि यह मामला सुलहनीय नहीं है, यह 32 साल पुराना मामला है, इसलिए लोअर कोर्ट 1 महीने के केस में कमिटमेंट कर सेशन कोर्ट को भेजें। और न्यायालय ने भी कहा है कि अगर 6 महीने के अंदर केस का निष्पादन नहीं होता है तो फिर से पिटिशनर फ्रेश बेल के लिए पिटीशन फाइल कर सकते हैं। तो वहीं बेल रिजेक्ट होने के बाद पप्पू यादव के वकील मनोज कुमार अंबष्ट ने बताया कि इस मामले में विचार किया जा रहा है और उसके बाद ही आगे की रणनीति पर काम किया जाएगा। तो इधर पप्पू यादव की जमानत याचिका खारिज होने से नाराज कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन और सरकार को दे दी बड़ी चेतावनी। जी हां, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व सांसद पप्पू यादव को जमानत नहीं मिलने से नाराज जाप कार्यकर्ताओं ने लॉकडाउन के बीच प्रदर्शन किया और बिहार के दरभंगा जिले में सैकड़ों जाप कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और शहर के कर्पूरी चौक पर सरकार विरोधी नारे लगाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। तो वहीं पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष मुन्ना खान ने कहा कि पप्पू यादव की लोकप्रियता से सरकार डर गई है और सरकार के हस्तक्षेप के कारण ही उन्हें जमानत नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है और एक न एक दिन जरूर न्यायालय से उन्हें न्याय मिलेगा। और इसके साथ ही छात्र नेत्री प्रिया राज ने भी कहा कि पप्पू यादव को जमानत नहीं मिलने से पार्टी कार्यकर्ता निराश नहीं हुए हैं बल्कि और भी ज्यादा मजबूत हो गए हैं और कहा कि बिहार की स्थिति क्या है वह किसी से छिपी नहीं है, लेकिन कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। और ऐसे में अगर बिहार सरकार ने पप्पू यादव की जमानत में हस्तक्षेप करना नहीं छोड़ा तो बिहार में उग्र आंदोलन होगा। और जमानत अर्जी खारिज होने के बाद भड़क गए हैं पप्पू यादव और कहा कि एक बड़ी साजिश चल रही है।
मंगलवार को पप्पू यादव की जमानत अर्जी को मधेपुरा कोर्ट ने खारिज कर दी है और उसके बाद उन्होंने अदालत के प्रति पूर्ण सम्मान जताते हुए अपने खिलाफ साजिश होने का आरोप लगाया है। पप्पू यादव ने ट्वीट करते हुए कहा है कि मुझे देश की न्याय व्यवस्था पर भरोसा है, उम्मीद है कि न्याय अवश्य मिलेगा। हम आगे जाएंगे और जल्द ही आपके बीच आएंगे, पर ना जाने क्यों एक फर्जी मुकदमे में मुझे कैद करके रखने की एक बड़ी साजिश चल रही है। और कहा कि हम तो सेवा की सियासत करते हैं, इससे भयभीत कौन है। अचानक बदल गया मौसम का मिजाज, पटना समेत कई जिलों में आंधी बारिश और वज्रपात का जारी हुआ अलर्ट। जी हां, बिहार के कई जिलों में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है और अचानक ही तेज आंधी के साथ ही बारिश हो रही है। तो वहीं मौसम विभाग ने भी पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर, अरवल, सीतामढ़ी और जहानाबाद में आंधी और वज्रपात के साथ ही बारिश की भी चेतावनी जारी कर दी है और इस दौरान घरों से नहीं निकलने की अपील की गई है। और मौसम विभाग के अनुसार बिहार के बगहा, बेतिया, गोपालगंज के ऊपर बने चक्रवाती हवाओं के कारण कई जिलों में मौसम में अचानक परिवर्तन आ गया है और किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। और पटना मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का कहना है कि यह प्री मानसून की बारिश है और तेज धूप होने पर काफी बारिश हो सकती है। बिहार ने तो कोरोना को लगभग हरा ही दिया है। बिहार में कमजोर पड़ रही है कोरोना की रफ्तार। 5 जिलों में मिले हैं 10 से भी कम नए मरीज। जी हां, बिहार में कोरोना संक्रमण को लेकर राहत भरी खबर है। बिहार में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ताजा आंकड़े के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 1,08,347 सैंपलों की जांच की गई है और जिनमें से मात्र 1174 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। तो वहीं पिछले 24 घंटों में 3100 संक्रमित मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए हैं, जबकि 59 संक्रमित मरीजों की मौत हो गई है और राज्य में अभी संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 97.25% हो गई है। और एक्टिव मरीजों की संख्या की बात करें तो राज्य में अभी कोरोना के 14,250 एक्टिव मरीज हैं, जिनका इलाज अभी भी चल रहा है। और कोरोना के नए मिले मामलों की संख्या की बात करें तो पटना में सबसे ज्यादा 132 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। बिहार के 1.5 लाख छात्रों के लिए बड़ी खबर। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा हुई रद्द, लेकिन रिजल्ट फॉर्मेट पर सस्पेंस बरकरार। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली एक बैठक में सीबीएसई की 12वीं परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया गया है और अब बोर्ड की ओर से इस साल क्लास 12वीं की परीक्षा आयोजित नहीं करवाई जाएगी। तो वहीं रिजल्ट फॉर्मूला पर अब भी सस्पेंस बरकरार है। आपको बता दें कि पटना जोन में इस साल करीब 1.5 लाख छात्रों ने क्लास 12वीं की परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन अब सीबीएसई बोर्ड की ओर से परीक्षा रद्द करने का ऐलान किया गया है और बोर्ड द्वारा क्लास 10वीं की परीक्षा पहले ही रद्द कर दी जा चुकी है। और अगर इसके बावजूद पिछले साल की तरह यदि कुछ छात्र परीक्षा देने की इच्छा रखते हैं तो स्थिति अनुकूल होने पर सीबीएसई द्वारा उन्हें ऐसा विकल्प प्रदान किया जाएगा। बिहार में ब्लैक फंगस ने तो कोरोना को भी पीछे छोड़ दिया है। आईजीआईएमएस और पीएमसीएच में कोरोना से ज्यादा ब्लैक फंगस के हैं मरीज। जी हां, पटना के अस्पतालों में अब कोरोना संक्रमितों से ज्यादा ब्लैक फंगस के मरीज पहुंचने लगे हैं और ये स्थिति ओपीडी में आए मरीजों से लेकर वार्ड में भर्ती मरीजों की संख्या में देखी जाने लगी है। और आईजीआईएमएस और पीएमसीएच के कोविड वार्ड में भर्ती मरीजों की संख्या से ज्यादा मरीज अब ब्लैक फंगस वार्ड में हो गए हैं। तो वहीं आईजीआईएमएस में कुल भर्ती मरीजों की संख्या 197 है और इनमें से 92 कोरोना संक्रमित, जबकि 105 ब्लैक फंगस संक्रमित भर्ती हैं। और मरने वालों के आंकड़ों में भी ब्लैक फंगस पीड़ित कोरोना पीड़ितों को पीछे छोड़ने लगी है। आईजीआईएमएस में सोमवार को कुल 6 की मौत हुई है और इनमें से 4 ब्लैक फंगस के संक्रमित थे। तो वहीं पीएमसीएच में कोरोना से सोमवार को 1 की भी मौत नहीं हुई, जबकि ब्लैक फंगस से 1 मरीज की मौत हो गई।